हेलो व्यूवर्स। आज से हम आपके लिए लेके आए हैं नया सेशन जिसमें हम आपको बताने वाले हैं टैली अकाउंटिंग के बारे में। यानी टैली के माध्यम से हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज की सिनेरियो की बात करें तो अकाउंटिंग एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है, एक ज़रूरी टूल हो जाता है हमारे लिए। और जो बिज़नेस सिनेरियो आज का है, जिस हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिस्टम बन चुका है। यानी अगर हम अकाउंटिंग करना चाहें ऑन पेपर तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, या हम कहें इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, लाइक जीएसटी की अगर हम बात करें, तो वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। यानी विदाउट कंप्यूटर सिस्टम आप अकाउंटिंग को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हो। मार्केट में अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसमें हम कह सकते हैं कि अपने क्लास का मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हमारा टैली। तो ये जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम आपको टैली के माध्यम से अकाउंटिंग करना बताएंगे, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपका आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, और आपका जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है, टीडीएस, जीएसटी, टीसीएस, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे। फिलहाल आज हमारा टैली अकाउंटिंग का पहला सेशन है, जहाँ पर हम दो मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे आपसे। एक तो ये कि बिजनेस क्या होता है, और दूसरा हमारा अकाउंटिंग क्या होता है। क्योंकि एक्चुअल में जो टैली हमारा है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग करेंगे हम टैली के माध्यम से, लेकिन अकाउंटिंग हम करेंगे कहाँ? बिजनेस में करेंगे। तो पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं। देन हम अकाउंटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के बाद तभी हम टैली स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएं। तो अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो हमारे सेशन को, तो आपको टैली प्रॉपर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज बिजनेस। सबने नाम सुना होगा, बिजनेस क्या होता है। बेसिक सी डिफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है। बिजनेस इज अ लीगल एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी टू अर्न द प्रॉफिट। ये आपका अकाउंट बिजनेस का सबसे सिंपल डिफिनीशन है। बिजनेस इज अ लीगल एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यानी बिजनेस एक लीगल और कंटिन्यूअस लगातार की जाने वाली एक्टिविटी है। ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों को खरीदना और बेचना, या सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस सेल करना पैसे के बदले में। यानी हम किसी से पैसा लेते हैं, उसके बदले में उसको कोई सामान सेल करते हैं, उसे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यही टर्म कहलाता है हमारा बिजनेस। और ये हम करते क्यों हैं? टू अर्न द प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए। एक मेन पॉइंट कि बिजनेस हमारा एक लीगल एक्टिविटी होना चाहिए। किसी का पर्स चोरी कर लेना भी आपको पैसा दे देगा, बैंक लूट लेना भी आपको पैसा दे देगा, लेकिन वो लीगल एक्टिविटी नहीं है। दूसरा, बिजनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है। एक दिन आपने पड़ोसी की प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमा लिया लाइफ में वंस, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस क्या है? जो आप रेगुलर कर रहे हो। ठीक है। तो बिजनेस एक लीगल और कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, जहां पर हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करते हैं, उसके बदले में अपने कस्टमर या क्लाइंट से पैसा लेते हैं, और इस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। वो अलग इशू है, कभी कभी आपको बिजनेस में लॉस भी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जो अपने आप में लीगल है और कंटिन्यूअस भी है, जहां पर हम चाहे प्रोडक्ट सेल परचेज करें और चाहे सर्विसेज को सेल करें। कुछ की पॉइंट्स हैं बिजनेस के बारे में। अ बिजनेस इज अ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंटरप्राइज जहां पर हम कॉमर्शियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज को डील करते हैं। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। There are various forms of business such as a limited liability company, LLC, a sole proprietorship और a corporation and a partnership। तो बिजनेस जो हमारा होता है वो चार मोड में होता है, हम आने वाले स्लाइड में भी बात करने वाले हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है, बिजनेस कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल ऑपरेशन ऑपरेटिंग इन वन इंडस्ट्री टू लार्ज ऑपरेशन ऑपरेटिंग इन मेनी इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी बिजनेस हमारा स्मॉल स्केल का भी हो सकता है, लार्ज स्केल का भी हो सकता है।
अब अगर हम बिजनेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर बेसिकली 4 टाइप का होता है। यहाँ पर मैंने 3 टाइप ही मेंशन किया है। सबसे पहला हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस, जहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपने बिजनेस का ओनर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं अपने आसपास जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, तो वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जहाँ पर एक बंदा अपनी शॉप का ओनर होता है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जहाँ पर 2 और मोर पर्सन आपस में पार्टनरशिप के माध्यम से वर्क करते हैं। ए पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल who join to conduct business. Each partner contributes resources and money to the business and share in the profit and losses of the business. यानी जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है, जितने भी पार्टनर हैं सब बराबर या जैसे उनका शेयर होता है उसके हिसाब से वो सफ़र करते हैं या अर्न करते हैं। The shared profits and losses are recorded on each partner's tax return. तो जहाँ पर मल्टीपल पीपल पर्सन मिल के बिजनेस करते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। और एक हमारा होता है कारपोरेशन। A corporation is a business in which a group of people act together as a single entity. Most commonly, owners of a corporation are shareholders who exchange consideration for the corporation common stock. यानी एक ऐसा लार्ज स्केल का बिजनेस जहां पर बहुत सारे लोग, वो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं और लाख में भी हो सकते हैं, सब ने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो एक ग्रुप होता है पूरा, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब ने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर लगाया हुआ है, और उन सब का पैसा एक फर्म, एक कंपनी के नाम पे बिजनेस में डील हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि किसी कंपनी का स्टॉक हमने परचेज किया, यानी किसी कंपनी में हमने अपना पैसा लगाया है। इनकॉर्पोरेटिंग अ बिजनेस रिलीजेज ओनर ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। हाउएवर ए कॉर्पोरेशन हैज अनफेवरेबल टैक्सेशन रूल्स फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। और एक चौथा होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा होता है लार्ज इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं कॉर्पोरेशन के अलावा, वो होती हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने अराउंड जो बिजनेस देखते हैं सिंगल पर्सन वाला, वो हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस। एक दुकानदार का एक ओनर होता है, कई लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों का समूह है जो एक बैनर के अंडर में काम कर रहे हैं, या कुछ लोग उसमें वर्किंग पर्सन होते हैं, कुछ सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेशन लेवल का बिजनेस ये हो जाता है, एक हमारा पूरा पूरा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, बड़े लेवल का बिजनेस। अब हम बात करते हैं बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस की। बिजनेस में किस टाइप का वर्क हो रहा है उस नेचर के हिसाब से। अभी जो हमने यहाँ पर बात किया वो बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया कि बिजनेस का साइज क्या है, उसके हिसाब से हमने बात किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है। लेकिन बिजनेस में टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से, वो बिजनेस में हम क्या डील कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बिजनेस को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक हमारा होता है ट्रेडिंग, सबसे कॉमन फॉर्म होता है बिजनेस का। ट्रेडिंग का मतलब होता है हम एज अ शॉपकीपर कोई चीज़ खरीदते हैं, उस पर प्रॉफिट ऐड करके वही चीज़ बेच देते हैं। जैसे हमारी कपड़े की अगर शॉप है तो हम कपड़े कहीं और से खरीदते होंगे, उस पर कुछ प्रॉफिट लगाते होंगे और फिर उसी को हम आगे सेल कर देते होंगे। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है, हम बहुत सारे लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें हम कहीं और से खरीदते हैं अपने सप्लायर से, उस पर अपना प्रॉफिट लगाते हैं और फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कस्टमर को बेच देते हैं। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। हम कोई सामान खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से और प्रॉफिट अर्न करके रेट थोड़ा बढ़ा के अपने कंज्यूमर या कस्टमर को उसको सेल कर दे रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है ट्रेडिंग। तो जो रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप हो गई, और इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। आपका क्या बोल सकते हैं, फर्नीचर का बिजनेस हो गया, बाइक वगैरह हो गई, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके ट्रेडिंग कहलाएंगे, जहां पर हम जो चीज़ खरीदते हैं वही चीज़ सेल करते हैं। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल फॉर्म बिजनेस का। दूसरा हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, आप खरीदते कुछ और हो, फिर उसको मिला के आप कुछ नया बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, और बाद में आप बेचते कुछ और हो। जैसे आप बड़ी फेमस मिठाई की शॉप ले लीजिए, वो खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, खोया खरीदते हैं, है ना, फ्रूट्स खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो परचेज करते हैं, फिर मिला के उनको कंज्यूम करके मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग तरह की मिठाइयाँ। तो खरीदते वो कुछ और है, बेचते कुछ और हैं। आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, प्लास्टिक के बॉल खरीदते हो, कलर खरीदते हो,
उन प्लास्टिक को आप मेल्ट करके कुछ सारी चीज़ें करके फिर आप प्लास्टिक की टब बेचते हो, प्लास्टिक का आप ग्लास बेचते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सेल करते हो, प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो जहाँ पर हम खरीदते रॉ मटेरियल्स हैं, फिर उनके माध्यम से कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और नया मटेरियल हम सेल करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बिजनेस का। इसमें चीज़ों की कॉस्ट वगैरह निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और तीसरा हमारा है सर्विस बिजनेस, जहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेलीकॉम कंपनियाँ, सिम तो उन्होंने एक बार आपको दे दिया, उसके बाद बस आपको वो एयर ट्रैफिक प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से आप बातचीत करते हो और उसके बदले में आप कंपनी को पैसा पे करते हो। जो बाइक का सर्विस स्टेशन होता है, जहाँ पर बाइक की रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस होता है या धुलाई होती है, ये क्या कहलाएगा? सर्विस सेक्टर। टीचिंग का बिजनेस किसी का है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, तो कोचिंग संस्थान अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं? कोई सामान नहीं सेल करते हैं, वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है। लॉयर होता है, लॉयर सिर्फ क्या करता है? केस लड़ता है, कुछ सामान नहीं बेचता है, ये सर्विस सेक्टर हो गया। इस तरीके से कोई फेमस डॉक्टर होगा, वो सिर्फ कंसल्टेंसी का काम करता है, कोई दवा प्रिस्क्राइब करता है, उसके बदले में अपने पेशेंट से पैसा लेता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट ना बनाते हैं ना कहीं से खरीद के बेचते हैं, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये तीन तरह का हमारा बिजनेस हो गया। हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसी चीज़ का रेट बढ़ा के बेच दे रहे हैं तो हमारा ट्रेडिंग हो जाएगा। हम खरीदते कुछ और हैं, नया मटेरियल बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। और जहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम बेचते हैं सर्विस, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को, वो हमारा सर्विस बिजनेस कहलाएगा। अब अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है हमारा? अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं, अकाउंटिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। यानी बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, फिर एक जैसे ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना, अलग करना, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना, फिर उनको उनकी समरी क्रिएट करना यानी रिपोर्ट जनरेट करना। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट ऑफ, यानी अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों होता है। क्यों बताते हैं अभी। अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड thus प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। तो जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहा है उसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका है, यही हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। अब हम बिजनेस से सीधे अकाउंटिंग पर कैसे आ गए ये बात करते हैं। एक्चुअल में हमारा जो बिजनेस है, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस बिजनेस हो, हम बहुत सारे लोगों को सामान सेल करेंगे, बहुत सारे लोगों से सामान परचेज करेंगे, बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे हमारे कस्टमर हो सकते हैं, बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं। उनसे हम जो भी लेन देन या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो भविष्य में हमको कैसे पता चलेगा किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बिजनेस के सारे लेन देन को प्रॉपर तरीके से लिखने की। वही बिजनेस में जो भी लेन देन है उनको प्रॉपर तरीके से लिखना ही हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उसको प्रॉपर लिखने क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग कहलाएगा। तो हम अकाउंटिंग को समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, देन उनकी समरी क्रिएट करना, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, एंड दस क्रिएट द वेरियस बिजनेस रिपोर्ट्स लाइक ट्रेडिंग,
ये सब बिजनेस रिपोर्ट हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सबसे मेन रिपोर्ट किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम बिजनेस के सारे लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनकी समरी क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से बिजनेस की जो रिपोर्ट होती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग का मतलब जो हमारे बिजनेस के मेन इनकम एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से हमको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो बिजनेस के बाकी लीगल, इलीगल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारे खर्चे या इनकम होते हैं उनको मिला के नेट क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। और हमारे बिजनेस में कितनी लेनदारी बची, कितनी देनदारी बची है, कितना हमने कर्ज लिया है, कितना हमने कर्ज दिया है, उसका जो कंप्लीट स्टेटस होता है किसी भी बिजनेस का, फुल स्टेटस हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। अकाउंटिंग को साइंस और आर्ट दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी ये माना जाता है कि अकाउंटिंग साइंस एंड आर्ट दोनों है। आपको पता है साइंस का मतलब होता है जहां पर हम प्री डिफाइंड रूल्स को रखते हैं, हर चीज़ को नियम की कसौटी पर कसते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग स्टडी करते हैं तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें एज इट इज़ एडॉप्ट करना होता है। लेकिन बिजनेस में बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, ऐसे इवेंट्स आते हैं जब हमारे लिए कोई रूल नहीं बना होता है, हम उस पार्टिकुलर इवेंट को अपने दिमाग से ही सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग को साइंस और आर्ट दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री हो, हम चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे हम ट्रेडिंग कर रहे हो, हर तरह के बिजनेस में तो कुछ न कुछ आपको लेन देन करना ही है। तो उस लेन देन को अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे नहीं तो आपको फ्यूचर में कोई चीज़ पता नहीं चलेगी। तो उसी लिखने के तरीके को ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग हमारी बेसिकली 3 टाइप में बांटी गई है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग। जो पहला हमारा अकाउंटिंग का टाइप या ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो हर जगह रहता ही रहता है। Financial accounting is a specialized branch of accounting that keeps track of a company's financial transaction। फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय लेन देन। हर तरह के बिजनेस में, हर तरह के लेन देन में वित्तीय लेन देन तो आपको रिकॉर्ड करना ही करना होता है। यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस, द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, समराइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज एन इनकम स्टेटमेंट और ए बैलेंस शीट। हम बात कर चुके हैं कि बिजनेस में लास्ट में हम लोग वेरियस टाइप की फाइनेंशियल रिपोर्ट या बिजनेस रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना लेना है, कितना देना है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी समरी क्रिएट की जाती है, वो हमारा ब्रांच होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको बता दूं कि ये अकाउंटिंग तो हर जगह होती ही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत या लागत। ये हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ पर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे अगर हम चॉकलेट बना रहे हैं तो चॉकलेट के लिए हम चॉकलेट पाउडर, बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों हमने मिलाया, उनका रेट या कॉस्ट अलग था, उनको मिला कर हमने एक नई चीज़ बनाई, तो उसका पर यूनिट क्या कॉस्ट रखेंगे, जिसमें हमारा लेबर चार्ज भी आएगा, मटेरियल कॉस्ट भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आएगा, पैकिंग चार्ज भी आएगा। डिफरेंट टाइप के कॉस्ट होते हैं। जैसे अगर आप मिठाई बना रहे हो तो मिठाई, आप कोई भी एक मिठाई ले लीजिए, आप बना रहे हैं रसमलाई, तो रसमलाई बनाने में अलग अलग बहुत तरह के कंपोनेंट लगते हैं, सबका रेट अलग अलग होता है। और अगर आप घी खरीद रहे हो तो घी आप पूरा पूरा कंज्यूम नहीं कर लोगे, कुछ आप रसमलाई में खर्च करोगे, कुछ आप लड्डू में खर्च करोगे। इस तरीके से शुगर आपने परचेज किया है, मान लीजिए 1 क्विंटल, तो उस शुगर को आपने अलग अलग जगह कंज्यूम किया हुआ है, तो वो पूरा कैलकुलेट करना कि कितना कितना मटेरियल कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, किस पे कितना लेबर चार्ज आ रहा है, किस पे कितना पैकिंग चार्ज आ रहा है, वो पूरा कैलकुलेट करके जो हम चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका पर यूनिट क्या कीमत हम लगाएंगे, क्या कीमत रखेंगे, इसकी पूरी जो कंप्लीट अकाउंटिंग होती है वो हमारी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी मैन्युफैक्चर किए जाने वाले आइटम की पूरी यूनिट कॉस्ट डिसाइड करने वाली अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। ये हम कहाँ करते हैं? जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करते हैं तब। और नेक्स्ट हमारा है मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैनेजमेंट आप जानते हो, मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर तरीके से चलाना, संचालित करना, जिससे हमारा बिजनेस प्रमोट हो, हमारा सेल बढ़े, हमारी सर्विस और इंक्रीज करे और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग बिजनेस प्रमोशन का पार्ट नहीं है।
जो भी लेन देन, जो भी एक्टिविटी, जो भी सेल परचेज हो रहा है, जो भी इनकम एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लेना, उनको क्लासीफाई कर देना और उनकी समरी क्रिएट करके ये बता देना कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितनी हमारी लायबिलिटी है, कितना हमारा असेट्स है, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना हमने कर्ज लिया है, कितना कर्ज दिया है। ये पूरा रिपोर्ट बता देता है अकाउंटिंग, वो बिजनेस को कंट्रोल नहीं करता। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट दोनों कंबाइंड हो जाता है। जो भी अकाउंटिंग का डेटा हमको मिल रहा है, उसको मैनेजमेंट की जो टीम है वो एनालाइज करती है, फिर वो डिसाइड करती है कि हम किस तरीके से वर्क करें कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट कम से कम आ जाए, है ना। तो कुल मिला के मैनेजमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम जब दोनों मिल के काम करते हैं तो ये हमारी अकाउंटिंग कहलाती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जहाँ पर हम अकाउंटिंग और मैनेजमेंट साथ साथ परफॉर्म करते हैं। इससे हमारा बिजनेस थोड़ा प्रॉपर तरीके से ग्रो करता है। तो आज के सेशन में हमने बात किया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के टाइप क्या होते हैं। अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने का एक तरीका या सिस्टम, जिससे हमको कभी भी पता चल सके कि हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी हमारी लेनदारी है, कितनी हमारी देनदारी है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में हम लोग पहले ऑन पेपर रिकॉर्ड करते थे, यानी पेपर पे लिखने का पूरा सिस्टम या तरीका था। और आज का जो बिजनेस हमारा स्लैब है वो इस तरीके से, हमारा बिजनेस एक लिमिटेड एरिया तक सीमित नहीं है, हमारा बिजनेस नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। तो लेन देन या ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको कॉपी पेन से लिखना, फिर उसकी समरी क्रिएट करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, ये आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यूज़ करेंगे किसी न किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। हम लोग फिलहाल टैली का यूज़ करने वाले हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बता दिया। अगले सेशन से हम लोग थोड़ा सा एक दो लेक्चर शायद बेसिक पढ़ें, हम लोग टैली पे आ जाएंगे। ये बिजनेस क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है समझाना थोड़ा सा ज़रूरी था, तभी आपको समझ में आएगा कि आप सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हो अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।